ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दो दिन से आप सभी प्यारे बाबा के घर में खूब ज्ञान के मोती भी इकट्ठे कर रहे हैं, अनुभव सुन रहे हैं और खुद भी बहुत अच्छी तपस्या कर रहे हैं। धीरे धीरे आत्मा के अंदर वो शक्ति भरती जाती है। बहुत ज़्यादा ज्ञान का खजाना मिला है और मिलता रहेगा। सुन सुन के थक तो नहीं गए हैं? थक तो नहीं गए? अभी का जो विषय है वो है अवस्था से व्यवस्था या स्वस्थिति, स्थिति से परिस्थितियों पर विजय। जितना अपनी मन की स्थिति अच्छी होती है तो हम जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को बड़े सहज भाव से पार कर सकते हैं। तो हमारे जो कंट्रोल में है वो क्या चीज़ है? क्योंकि बाबा कहते हैं परिस्थितियां तो आ रही हैं और आती ही रहेंगी। अब कोरोना एक परिस्थिति थी ना, किसी के कंट्रोल में नहीं था, लेकिन उस समय जिनके मन की स्थिति अच्छी थी वो बड़े नॉर्मल रहे। बहुतों ने इंजॉय किया, किसी ने अपना पुरुषार्थ अच्छा किया और बहुत सारी आत्माएं ऐसी भी थी जो उस परिस्थिति में जिनके मन की स्थिति अच्छी नहीं थी, कमज़ोर थी, तो बड़े भयभीत रहे, बड़े चिंतित रहे, बहुत टेंशन रहा कि पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा। तो स्थिति से परिस्थिति, बाबा कहते बच्चे आगे जो आने वाला समय है क्या वो अच्छा होगा, अच्छा आएगा? कुछ ना कुछ बदतर ही आएगा। तो परिस्थितियां दिन पे दिन गंभीर होंगी, चाहे वो अपने शरीर की हो, बीमारियों की हो, या जो है ना समाज की हो, नेशनल लेवल पे हो, पूरी दुनिया के रूप में देखो, इंटरनेशनल। तो परिस्थितियां गंभीर से गंभीर हो रही हैं और होती ही रहेंगी। तो हम बाबा के बच्चे उन परिस्थितियों के अनुसार हलचल में आए, ऐसा दुखी हो जाएं, वो नहीं। बाबा ने हमें बड़ा सहज तरीका बताया है कि बच्चे अपने मन की स्थिति को इतना मजबूत बना लो कि आने वाली किसी भी परिस्थिति का मन पर प्रभाव न पड़े। और बाबा ने अक्सर हमें कहा है ना कि बच्चे अंत समय का जो भयंकर सीन होगा तो उसमें मिरवा मौत, मलुका शिकार, आप बच्चों की वो स्थिति होगी। इसका क्या मतलब है? मरने वाले की तो मौत हो गई, लेकिन शिकारी के लिए केवल शिकार होता है, हैं? तो इसलिए बहुत सारी ऊपर नीचे होंगी सब परिस्थितियां, लेकिन हमारा अगर बहुत काल का अभ्यास होगा तो उस समय मन थोड़ा सा भी विचलित नहीं हो सकता। और वैसे भी आप देखो, घरों के अंदर, परिवारों के अंदर भी बातें तो सब तरह की आती हैं। जिनके मन की स्थिति अच्छी होती है वो बड़े लाइट रहते हैं, उनको लगता है कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, बातें आई और गई। और कोई कोई छोटी छोटी बात के ऊपर बड़े परेशान हो जाते हैं, रिएक्ट करते हैं। सेम परिस्थिति है
जिनका मन कमज़ोर है उनको वो पहाड़ जैसी लगती हैं, और जिनका मन शक्तिशाली है वो उसी परिस्थिति के अंदर बड़े लाइट रहते हैं। तो अब ये जो समय है इसमें हमें अपने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ हमारे लिए क्या है, बाकी और कुछ भी नहीं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने मन की स्थिति को हम योग के द्वारा, चिंतन के द्वारा, बाबा की श्रीमत के द्वारा इतना मजबूत बना लें जो हर परिस्थिति में हम लाइट रहें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ें, कहीं भी अटक के खड़े ना हों। और आने वाले समय में कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी, कोई भी चीज़। अभी ये जो परिस्थिति आई थी कोरोना की, इसने भी कुछ जागरूक किया है, लेकिन लोग क्या होता है फिर सो जाते हैं, फिर अलबेले हो जाते हैं कि ना धन काम आता है। देखो लोग इतना जितना मर्जी ले लो, पूरी अटैची भर के ले जाते थे कि हमें एक बेड दे दो, धन काम नहीं आया। संबंध, कोई संबंधी नज़दीक भी नहीं जाते थे, जाते भी नहीं थे और जाने देते भी नहीं थे, और दिल से पूछो तो जाते भी नहीं थे, क्योंकि एक भय था अंदर में कि कभी मुझे ना हो जाए। तो ना धन काम आया, ना जो है ना संबंध काम आए। लेकिन बहुत सारे ऐसी आत्माएं थी जिनका मन मजबूत था, तो वो उस परिस्थिति से पार भी हो गए। लेकिन जिनके मन में भय था, डर था, इसीलिए बहुत सारी जो मृत्यु हैं वो डर से हुई हैं। तो स्थिति माना क्या, अपने मन की स्थिति को बड़ा पावरफुल, निर्भय बनाना। अगर हमारी स्थिति निर्भय है, निश्चिंत है, तो कितनी भी बातें आ जाएं, हम अंदर से कभी डामाडोल नहीं होंगे। हमारे पास एक बहन ने अपना अनुभव सुनाया। एक माता घर में रहती थी, उसके भाई को ये हुआ, कोरोना हुआ। छोटी एज का था, बहुत बड़ा नहीं था। तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, गुजरात में रहते हैं वो। तो उसके बाद जो है ना 5-6 दिन के बाद वो काफ़ी रिकवरी हो गई थी, उसकी जो रिपोर्ट थी वो भी ठीक हो गई थी। 2 दिन के बाद उसको छुट्टी मिलने वाली थी। तो फिर जो है ना रात को क्या हुआ कि उसके बेड के दोनों तरफ जो उसके पेशेंट थे कोरोना के, तो एक दाईं तरफ वाला चला गया रात को 10 बजे, फिर 1 बजे जो बाईं तरफ वाला था वो भी चला गया। अब जब उसने ये देखा ना सीन, तो भयभीत हो गया, बड़ा डर गया, और उसको अंदर में लगा बस मैं भी जाऊंगा, क्योंकि छुट्टी तो 2 दिन के बाद मिलनी थी। तो जो है ना बस वो संकल्प ने ऐसा काम किया, ऐसा डर, उसको हार्ट अटैक आया और फिर हार्ट फेल हो गया। कोरोना ठीक था, लेकिन भयभीत होने के कारण, वो टेंशन के कारण हार्ट फेल हुआ और उसकी डेथ हो गई। तो इसलिए मन की स्थिति को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है, फिर हम कहीं विचलित नहीं होंगे। तभी हम जो आनंद का जीवन है, मौज का जीवन है, खुशी का जीवन है, वो जी सकते हैं। तो अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जो बाबा ने हम बच्चों को दी है, वो कौन सी है? पुरुषार्थ में, जिससे मन की स्थिति बहुत अच्छी बने, पावरफुल बने। कौन सा अभ्यास? स्वमान का अभ्यास। एक तो ये बाबा ने दिया है, क्योंकि स्वमान में स्व का मान, जो भी हम संकल्प करते हैं
वो पावरफुल होता है। मैं महान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सबसे पावरफुल स्वमान तो ये है, मैं कौन हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। क्या मतलब है मास्टर सर्वशक्तिवान का? बाबा सर्वशक्तिवान है और मैं उन सब शक्तियों का मालिक हूँ, मेरा अधिकार है उसके ऊपर। तो जैसे ही हम अंदर से दिल से ये संकल्प करते हैं तो शक्तियां जागनी शुरू हो जाती हैं इस स्वमान से। क्योंकि शक्ति तो हम सबके अंदर है, पहले से ही है। क्योंकि हम कौन सी आत्माएं हैं? जिसने सृष्टि के आदि काल में सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपन्न, संपूर्ण पवित्र स्वरूप में रोल अदा किया है। धीरे धीरे द्वापर युग से वो शक्तियां हमारी मर्ज हो गई थी। और अब बाबा संगम युग पर भी कहते हैं कि बच्चे, मैंने अपना सारा वर्षा, सब शक्तियां, सब गुण, सब कलाएं आप बच्चों को दे दी हैं। सब कुछ दे रखा है हर बच्चे को, क्योंकि वो हमारे जन्म का अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार। जैसे एक बच्चा पैदा होते ही वारिस होता है, जितनी बाप की प्रॉपर्टी है कम या ज़्यादा, वो पूरी की पूरी का मालिक होता है। तो हम भी बाबा के सब गुणों और शक्तियों के मालिक हैं। लेकिन बाबा कहते वो शक्तियाँ कईयों को तो बहुत अच्छी जीवन के अंदर फील होती हैं हर कदम पे, और किसी किसी को शक्तियों की अनुभूति नहीं होती है। क्या कारण है? उसका कारण भी बाबा हमें बताते रहते हैं समय प्रति समय। कई बच्चों को उन शक्तियों का एहसास होता है जीवन में कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, और कईयों को ज्ञान तो है पर मन की स्थिति कमजोर है, फिर भी शक्ति की अनुभूति नहीं होती। तो क्या कारण बताया बाबा ने? बाबा कहते कुछ बच्चे हैं जो मेरे दिए हुए खजानों को, शक्तियों को यूज नहीं करते हैं। किसी के पास खजाना तो बहुत हो पर उसको दबा के रख दिया हो जमीन में या लॉकर में, तो कंगाल की तरह रहेगा, यूज करता ही नहीं। तो ऐसे बाबा कहते कई बच्चे तो उनको बार बार स्मृति में लाते हैं और उनको यूज करते हैं, तो उनके खजाने बढ़ते जाते हैं, खुशनुमा रहते हैं, लगता है इनके पास बहुत कुछ है। और कोई कोई ज्ञान तक तो सीमित हैं, लेकिन उन खजानों को प्रयोग नहीं करते हैं। तो खुशी आनंद की जो स्थिति है नशे की, वो भी नहीं रहती है। तो हमें बाबा से मिले हुए खजानों को यूज करना है, और यूज करने से पहले उनको बार बार स्मृति में लाना है। कोई भी जो स्वमान है ना, वो अपना कब बनेगा? एक बार बाबा ने उसका भी तरीका समझाया था। वरदान में ये बात आई थी कि स्वमान अपना कैसे बनेगा। सिर्फ स्वमान को रटना नहीं है, थोड़ा बहुत फायदा तो रटने से भी हो जाएगा, लेकिन स्वमान को फलीभूत करना है। ये स्वमान भी वरदान है हमारे लिए, इनको जीवन में फलीभूत करना है। उसका तरीका क्या है? तो बाबा ने उसमें बताया कि देखो बच्चे, जो भी हम स्वमान लेते ना, वो बीज है, वो संकल्प जो है पावरफुल, वो एक बीज है। लेकिन कोई भी बीज फलीभूत कब होता है? जब उसको बार बार स्मृति का जल दिया जाता है।
और योग की धूप दी जाती है। कोई भी जो बीज बो दे सिर्फ, तो वो कामयाब नहीं होगा जब तक उसको बार बार पानी ना दिया जाए, उसको धूप ना मिले, फिर उसकी संभाल ना हो। संभाल भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी पशु पक्षी कुछ भी जो है ना उसको खराब ना करे। तो ऐसी जो स्वमान है ना, वो खुद को स्वीकार कराना है, स्मृति का जल देना है, बार बार स्मृति में लाएं और उसको रियलाइज करें, महसूस करें उसको कि सचमुच मैं ये हूँ। कई बार ऊपर ऊपर से हम बोल लेते हैं स्वमान को, लेकिन उसकी पूरी जो नशा है वो नहीं चढ़ता है। क्यों नहीं चढ़ता है? क्योंकि हम उसको अपनी अनुभूति में, उसको रियलाइजेशन में नहीं लाते हैं। अपने आप को समझा के स्वीकार कराना है वो स्वमान। जैसे मान लो हम ये स्वमान लेते हैं कि मैं एक महान आत्मा हूँ, तो मुझे ये अंदर से फील होना चाहिए कि मैं सचमुच में महान हूँ। फिर ये नहीं सोचना कि बस हाँ मैं महान तो हूँ पर इतना तो हूँ नहीं, क्योंकि अभी तो मेरा योग भी इतना अच्छा नहीं है, अभी तो मेरी धारणाओं में भी कमी है। शायद वो महान हैं जो सीनियर हैं, जो दादियाँ हैं, जो बड़े बड़े, माना कुछ और संकल्प भी बीच में आ जाता है। मैं ही महान हूँ, मैं अर्जुन हूँ। मैं किस लिए महान हूँ? जरा कारण समझाओ अपने आप को, हैं? अपने मन को खुद ही तर्क दो, मैं किस लिए महान हूँ? सबसे बड़ी खूबी तो मेरे अंदर ये है कि जिसको बड़े से बड़े विद्वान, आचार्य, पंडित, वैज्ञानिक नहीं पहचान सके, उस बाबा को मैंने, सबने पहचाना है। किस किस ने? हाथ खड़े करो। तो ये कितनी बड़ी खूबी है, जिसको कोई ढूंढ नहीं सका, पा नहीं सका, उस बाप को मैंने पहचान लिया। और उसने भी इतनी बड़ी जो सिलेक्शन है, कोटों में कोई और कोई में कोई, उसमें मुझे अपना बना लिया है। तो फिर मैं महान हूँ कि नहीं हूँ? देखो आपके शहर में, गली में, मोहल्ले में कितने सारे लोग होंगे, कितने सारे घर होंगे जिन्होंने बाबा को नहीं पहचाना और आपने ही पहचाना। तो महान है कि नहीं है? बोलो, स्वीकार कराओ अपने मन को। फिर मैं महान हूं क्योंकि मैंने सृष्टि के आदि काल से रोल अदा किया है। मैं ही देव आत्मा थी। ये सत्य है कि असत्य है? कि मैंने 2 युगों तक देवता के रूप में रोल अदा किया है। तो एक एक देवता को कितना महान समझते हैं, पूजन करते हैं। तो मैं महान हूं क्योंकि मैं सृष्टि के आदि काल में देव आत्मा थी। मैं महान हूं क्योंकि भगवान ने अपने कार्य में मुझे अपना सहयोगी बनाया है। हम सभी बाबा की सेना में शामिल हैं कि नहीं है? बताओ, किसकी सेना में? हम राम की सेना में हैं। वो कहते हैं जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो राम की सेना में कौन थे? सारे बंदर थे, हैं? तो ऊपर से यमराज के पुत्र, धर्मराज के पुत्र, वो सब भी बंदरों का रूप बना के उस सेना में शामिल हो गए कि भगवान जी का काम चल रहा है, तो हम भी उसके अंदर शामिल हो जाएं। वो उसके अंदर आके बंदरों के रूप में शामिल हो गए क्योंकि हम राम की सेना है। तो वो सब कौन है राम की सेना वाले? हम सब हैं। अपने भ्राता अमीर चंद जी थे ना, वो एक बड़ी हंसी की बात सुनाते थे। कहते हैं ये नशा होना चाहिए कि मैं कौन सी सेना में हूँ। तो कहते हैं जब मैं छोटा सा था ना, तो
कद भी थोड़ा सा छोटा था और ऐसे रंग साफ था। तो कहता है वो राम लीला होती थी गली मोहल्ले के अंदर ही, तो मेरे को राम वाली सेना में ले लिया, और दूसरे बच्चे जो थे उनको रावण वाली सेना में ले लिया। तो कहते हैं हम उनको बड़े निश्चय के साथ कहते थे, देखना अब युद्ध करेंगे ना हम, राम रावण का युद्ध चलेगा, तुम सारे मरोगे और हम सारे जीतेंगे। तो बचपन में भी कहते इतना नशा होता था कि हम राम की सेना में हैं। तो अभी तो हम सारे के सारे सचमुच में कौन सी सेना वाले हैं? राम की सेना में। तो मैं महान हूं या नहीं? कितनी सारी बातें हैं जिसे रोज भगवान पढ़ाता हो, जिसको सुबह सुबह अमृत वेले वो वरदान देता हो, तो वो महान नहीं होगा तो कौन होगा? ऐसे ही एक एक जो सोमान है, मैं अपने घर की इष्ट देवी हूं। माताओं, क्या सोमान लेना है? इष्ट देवी हूं। इष्ट देवी क्या करती है? सबको संतुष्ट करती है, सबकी कामनाएं पूरी कर, सबको सुख देती है, सबके प्रति समान दृष्टि रखती है। ऐसे भाई कौन सा सोमान लेंगे? मैं इष्ट देव भी तो होते हैं, गणेश जी, हनुमान जी, तो मैं कौन हूं? मैं ही महावीर हूं। मैं कौन हूं? महावीर हूं, साधारण आत्मा नहीं हूं। तो महावीर बहनें भी बन सकती हैं, क्योंकि ये आत्मा की बात है ना। हम सब महावीर हैं क्योंकि हमारे दिल में कौन है? जैसे वो देखते ना महावीर की फोटो, हनुमान जी की, तो एकदम याद आ जाना चाहिए। वो तो एक प्रतीक मात्र है, लेकिन उसकी विशेषताएं क्या हैं? वो हमारी हैं। महावीर वो छाती चीर के दिखा रहा है, उसके दिल में सिवाय राम के और कुछ भी नहीं है। तो हम ऐसे महावीर हैं, या थोड़ा थोड़ा राम, थोड़ा थोड़ा पोता, थोड़ा थोड़ा दोता भी कहीं बैठा है किसी कोने में? सच्चे राम माना मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। निभाएंगे सबके साथ, जहां बहुत जरूरी हो, घरों में, परिवारों में कुछ निभाना भी पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा निभाने की बात नहीं होती। कई बार मोह होता है, मोह के वशीभूत होते हैं। कई बार मधुबन पार्टी ले जाते हैं ना, तो कई माताएं छोटे छोटे बच्चों को ना छिपा के ले जाती हैं, उनकी टिकट भी नहीं बनी होती। फिर वहाँ जाके पूछते हैं, माता जी इसको क्यों ले आए? भैया आपको क्लास में भी नहीं बैठने देगा। तो कहती है, बहन जी ये ना मेरे बिना सोता नहीं। अब ये नहीं कहती मेरे को इसके बिना नींद नहीं आती या मेरा मोह है, उसको देखे बिना काम नहीं चलता। तो ये क्या है? महावीर किसको कहेंगे? बस दिल में एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो दूसरे फिर क्या है? उनके साथ हमारा सेवा का संबंध है, वो अमानत है। ऐसा नहीं हम लापरवाह हो जाएंगे, उनको अच्छी तरह उनकी संभाल करेंगे, जिसकी जो जिम्मेवारी है। पर मोह होना अलग बात है और अपनी जिम्मेवारियों को निभाना अलग बात है। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि आप अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ दो। तो इसलिए महावीर हूं मैं, स्वमान है ये भी। मैं इष्ट देवी हूं, अपने आप को स्वीकार कराओ। महावीर को क्या दिखाते हैं? उड़ रहा है, पांव धरती से ऊपर है और एक हाथ में पहाड़। ऐसी होती है ना फोटो, है पैर ऊपर ही ऊपर है। तो ये हमारी स्थिति दिखाई है। उसके मन की स्थिति इतनी पावरफुल थी
कि जो काम कोई नहीं कर सका वो पहाड़ पूरा ही उठा के ले आया हाथ के ऊपर। ये है परिस्थिति, और उड़ रहा है वो है उसके मन की स्थिति। तो जिसके मन की स्थिति अच्छी है वो पहाड़ जैसी परिस्थितियों में भी उड़ता रहता है। तो स्वमान हमें उड़ाएंगे, लेकिन उन स्वमानों को स्वीकार करें दिल से कि मैं ये हूं। फिर हनुमान जी में और क्या विशेषता दिखाते हैं? बड़े से बड़ा काम कर सकता था, लेकिन बिल्कुल निर्माण। जब सारे काम करके आ जाता था ना, तो राम जी के चरणों में बैठ जाता था। राम जी उसकी थोड़ा बड़ाई करते थे कि तूने बड़ा काम किया। वो कहता नहीं, आपकी कृपा से हुआ, अगर आपकी शक्ति ना होती तो मैं कुछ भी कर नहीं सकता था। इसी को बाबा कहते हैं निर्माण, निमित्त भाव। स्थिति अच्छी किसकी बनेगी? जिसके अंदर निमित्त भाव होगा। ये नहीं थोड़ी सी सेवा की, थोड़ा सा कुछ किया और फिर सूक्ष्म अहम पैदा हो गया कि अगर मैं ना होता तो ये काम नहीं होता। मैंने इतना बड़ा आश्रम बना दिया, मैंने धन का सहयोग किया, मैंने ये किया। अगर बाबा की शक्ति ना होती तो मैं कुछ कर नहीं सकता था। और वो मैंने नहीं किया, बाबा ने मेरा भाग्य बनवा दिया। बाबा ने मेरा भी हाथ लगवा दिया। इतने बड़े पुण्य के काम में मुझे भी एक मौका दे दिया, क्योंकि जो हमने किया बाबा ने वो जन्म जन्मांतर के लिए भर कर के हमें देना है। तो महावीर माना निर्माण, और जितने निर्माण होंगे उतना किए हुए का पुण्य कई गुना ज्यादा मिलेगा। और जिसको बार बार उसका एहसास होता रहेगा मैंने ये किया, या सुना देगा, तो उसका पुण्य घटता जाएगा। इसलिए भक्ति में कहते हैं ना, गुप्त दान महापुण्य। करने के बाद उसका रिंचक मात्र आभास ना हो। तो इसलिए हमें अपनी स्थिति को अच्छा बनाना है, तो स्वमान का अभ्यास करना है। 3, 4, 5 जितने आपको अच्छे लगे, जो आपको लगता है ये स्वमान बड़ा अच्छा है, माना कल पहले भी उसी से आपकी स्थिति बनी थी, तो 4-5 स्वमान सेलेक्ट करो और उसको अपनी डायरी में नोट कर लो और उनका रोज अभ्यास करो, बार बार करो। मैं ये हूं, बन जाऊंगा नहीं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं महान हूं। अपने आप को स्वीकार कराओ। तो जैसे हम वो संकल्प करेंगे, उस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तो हमारे बोल, हमारा व्यवहार, उसमें ऑटोमेटिक चेंज आएगा। मैं महान हूं तो मुझे कोई ऐसा वैसा शब्द नहीं बोलना है, कोई ऐसा वैसा कर्म भी नहीं करना है। तो इस तरह से हमें स्वमानों को जीवन में भरते जाएं, रोज अभ्यास करते जाएं, रोज का अपना टाइम टेबल बनाएं, सुबह से शाम तक। कई बार बाबा कहते ना, बच्चे आप दुनिया में सबसे विशेष हो, वीआईपी हो। तो कोई भी वीवीआईपी होते हैं तो उनका एक एक मिनट का जो टाइम टेबल होता है वो निश्चित होता है। तो रोज अपने आप को काम दें कि मुझे सुबह 4 से 8 बजे तक इस चिंतन में रहना है, फिर 8 से 10 बजे तक ये अभ्यास करना है, फिर बीच में बाबा की मुरली का मंथन करना है, फिर योग दान देना है। ऐसे थोड़ा थोड़ा अपनी दिनचर्या को सेट करना है हमें। अमृत वेले बाबा से वरदान लेने हैं,
नुमा शाम के समय योग करेंगे तो सबको मनसा सेवा करके सारे विश्व की आत्माओं को शांति का दान देना है। रात को अपना सारा पोता मेल सुना के बाबा को तब सोना है। तो अपनी दिनचर्या को भी हमें ठीक सेट करना है अगर मन की स्थिति अच्छी बनानी है तो। और अमृत वेला और मुरली, इस पर हमारा बहुत अटेंशन होना चाहिए, बहुत। अमृत वेला बहुत प्यार से, खुशी से, सवेरे सवेरे बड़े अच्छे पावरफुल संकल्प उठाते हुए बाबा को याद करना है। जैसे ही आंख खुलती है तो पहला संकल्प क्या हो? क्या हो? बाबा गुड मॉर्निंग। तो जैसे ही हम बाबा को गुड मॉर्निंग करेंगे, किसी बड़े को कहते हैं ना गुड मॉर्निंग, वो क्या करेगा? नमस्ते करेंगे तो क्या करेगा? वो आशीर्वाद देता है, वो सिर पे हाथ रखता है। तो जैसे ही गुड मॉर्निंग की फील करो, बाप दादा मेरे सामने है और बाबा मेरे सिर पे हाथ रख करके मुझे वरदान दे रहा है। अब वो जो अमृत वेला है उसमें हमें 5-6 संकल्प बहुत पावरफुल करने हैं, वो आप नोट कर सकते हो, रोज करने हैं, जिससे बिल्कुल नींद भी नहीं आएगी, सुबह सुबह नशा चढ़ जाएगा। ठीक है। सबसे पहला संकल्प, बाबा से गुड मॉर्निंग की, फिर बाबा ने सिर पे हाथ रखा, बाबा दृष्टि दे रहे हैं, बाबा वरदान दे रहे हैं, उनको हमें फील करना है। क्या करना? उनको फील करना है। फिर उसके बाद हमें बाबा की दृष्टि भी लेते रहो और संकल्प रचने हैं बड़े अच्छे अच्छे, क्योंकि जो भी हम संकल्प रचते हैं हमारा जीवन वैसा ही बनता जाता है, क्योंकि हर संकल्प में रचने की शक्ति है। आप पॉजिटिव रचेंगे, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, नेगेटिव रचेंगे तो नेगेटिव एनर्जी मिलेगी। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। और एक चीज और है कि जब हम पावरफुल संकल्प रचते हैं तो इस पूरे ब्रह्मांड में, हमारे आसपास के वातावरण में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शक्तियां हैं, दोनों फ्लो कर रही हैं पूरे वातावरण में। जब हमारे अपने संकल्प पॉजिटिव होते हैं तो वो संकल्प तो शक्ति देता ही देता है, लेकिन बाहर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है। इसके विपरीत अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो अपनी तो नेगेटिव है ही है, लेकिन आसपास की सारी जो गंदगी है, किचड़ा है, वो हमारी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाता है। कितना बड़ा नुकसान है जिसका हमें एहसास ही नहीं है, नेगेटिव एनर्जी। इसीलिए लोग जो बनाते ना बिल्डिंग वगैरह, उसमें ध्यान रखते हैं वास्तु का कि बाहर की नेगेटिव एनर्जी घर में ना आए। अगर वो वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं होगा तो वो नेगेटिव एनर्जी आएगी और कितना भी सुंदर भवन बना लें उसके अंदर कलह कलेश रहेगा, अशांति रहेगी। तो उसको तो रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वास्तु है। हमारे अपने नेगेटिव संकल्प हमें नेगेटिव ऊर्जा तो देंगे ही देंगे, लेकिन सारी बाहर की वातावरण की नेगेटिविटी भी खिंचनी शुरू हो जाएगी हमारी तरफ। तो मन की स्थिति का क्या हाल होगा। और जब हम पॉजिटिव संकल्प करते हैं और उन संकल्पों को वाइब्रेट करते हैं तो वो प्रकृति में रिएक्शन होके वापस 10 गुना 100 गुना होकर के हमें प्राप्त होती है वो एनर्जी। इसलिए पावरफुल संकल्प कौन कौन से रचने, आप जरा ध्यान दो। सबसे पहला संकल्प रचो
मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ही मेरा है। ठीक है। कभी कभी कोई जीवन में परीक्षा आ गई, कोई जो है ना कुछ बिजनेस ऊपर नीचे हो गया, कुछ घरों के अंदर ऐसा वैसा हो गया, तो फिर ये संकल्प तो नहीं आता है, पता नहीं मेरे भाग्य में क्या है। किस किस को आता है? माताएं हाथ खड़े करो, जिसको भी आता है। कमजोर संकल्प है, ये परीक्षाएं बार बार आ रही हैं, पता नहीं मेरे भाग्य में क्या है। किसी को नहीं आता? वाह, जींद वाले आता है। तो ये संकल्प कभी नहीं आना, अपने ही संकल्प अपने को नुकसान। एक दो हैं सिर्फ, दो ने हाथ उठाया। ये संकल्प हमें कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब हमारे जैसा भाग्यवान जिसके साथ भगवान है, थोड़ा विचार तो करके देखो, जिसके साथ सर्वशक्तिवान है उसका भाग्य श्रेष्ठ नहीं होगा तो किसका होगा? संकल्प रचो, मैं बहुत खुश नसीब हूं। अगर थोड़ा बहुत कुछ होगा भी ना, तो वो सब कुछ मिटके भाग्य बढ़ता ही जाएगा। मैं बहुत भाग्यवान हूं, खुश नसीब हूं, मेरे जैसा भाग्य किसी का नहीं। तो भगवान भी कहेगा बच्चे तथास्तु। सुबह सुबह बाबा तथास्तु करता है। अगर बाबा के सामने बैठ के कहेंगे बाबा, हाँ, थोड़ा सा याद किया, फिर कहेंगे पता नहीं मेरे भाग्य में क्या है, बाबा आप ही मदद करो। ऐसे ऐसे नहीं योग लगाना हमने। भगवान तो आता है, चक्कर लगाता, और जो तुम सोच रहे हो ना तथास्तु, फिर वो तो और ही उल्टा हो जाएगा ना। इसलिए हमें, मैं बहुत भाग्यवान, भाग्य खुलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। 2-3 दिन पहले ही बाबा की मुरली में था कि कई बच्चे कहते हैं पता नहीं, पता नहीं मेरे भाग्य। शायद कल की मुरली में भी आएगा। जिसने पत्ते पत्ते को जान लिया, कल्प वृक्ष के पत्ते पत्ते का ज्ञान है जिनके पास, और वो कहते हैं पता नहीं मेरे भाग्य में क्या है। कैसे नहीं पता? हमें सब कुछ पता है। बाबा ने इतना ज्ञान दिया है, इतनी समझ दी है। तो सबको कौन सा संकल्प करना है? भाग्य का लोक खोलना है तो करना है मैं बहुत भाग्यवान हूं। और अगर लोक बंद रखना है तो सोचना है पता नहीं मेरे भाग्य में। अब बताओ कौन कौन करेगा ये संकल्प कि पता नहीं मेरे भाग्य में क्या है? हाथ खड़ा करो, पता नहीं मेरे भाग्य में क्या है। एक माता को समझ नहीं आई। अच्छा, तो ये संकल्प करना है कि मैं बहुत खुश नसीब हूं, भाग्य विधाता ही मेरे साथ है, तो मेरा भाग्य तो बहुत ऊंचा है। फिर दूसरा संकल्प करो, मैं बहुत धनवान हूं, सुखी हूं। ये भाग्य में ही आ जाएगा, मैं बहुत धनवान हूं। जिनके पास धन की कमी है ना, उसको क्या सोचना है, बाबा थोड़ा सा धन तो दे दे, हैं मेरे पास तो कमी है। नहीं, मैं बहुत धनवान हूं। धन बढ़ता जाएगा क्योंकि मेरे पास ज्ञान धन है। जिसके पास ज्ञान धन है, सारे धन उसके पीछे पीछे आते हैं। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। तो मेरे पास ज्ञान बल है, पवित्रता का धन है, शांति का धन है, और धनों का राजा मेरे साथ है। तो मैं तो बहुत धनवान हूं। या थोड़े थोड़े गरीब भी हैं। कभी कभी लड़की की शादी करनी है, पैसा पूरा है नहीं, क्या करूं, ये नहीं। बाबा मेरे साथ है
सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा और अच्छा होगा निश्चित रूप से। ठीक है। तो पहला संकल्प, मैं खुश नसीब हूं, मैं फिर धनवान हूं, मैं बहुत सुखी हूं। दुखी कौन कौन है आप में से? शर्माओ ना, हाथ खड़ा कर लो। दुखी आत्माएं कौन कौन सी है? कोई दुखी नहीं, क्योंकि हम सुखदाता के बच्चे हैं। मैं बहुत सुखी हूं। दुख है थोड़ा बहुत तो भागता जाएगा। फिर संकल्प करो, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। अब कहेंगे स्वस्थ हैं तो नहीं, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी के घुटने काम नहीं कर रहे, तो फिर थोड़ा बहुत तो बाबा को बताने पड़ेंगे ना। बाबा मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। भगवान कहेगा तथास्तु। फिर इसलिए कौन सा अभ्यास करना है? सुबह सुबह मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं, बाबा की पवित्रता की शक्ति की किरणें मेरे ऊपर बरस रही हैं, शरीर के सारे टॉक्सिक खत्म हो रहे हैं, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। और फिर मन इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि इस अंतिम जन्म में कुछ हमारे रहे सहे हिसाब किताब हैं, वो भी चलो, बीमारी भी थोड़ी बहुत होगी ना, उसको इतना अच्छी बाबा से शक्ति मिलेगी कि लगेगा कुछ नहीं है, और कम भी होती जाएगी। बीमारी का चिंतन नहीं करना। क्या करना है? मेरे घुटने बहुत अच्छे हैं। जैसा हम जीवन को देखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, बार बार वो सोचना है। जो हम हैं वो नहीं सोचना है। ये जो सिद्धांत है ना, इसको जीवन में पक्का कर लो। जो है वो नहीं सोचना। जो अपने जीवन को, स्वास्थ्य को, बच्चों को, परिवार को जैसा देखना चाहते हैं वही बार बार सोचो, तो वही होना शुरू हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वही चीजें आपकी तरफ आकर्षित होंगी, वही बननी शुरू हो जाएंगी जो आप बार बार पूरे विश्वास के साथ सोचोगे। कई बार कहते हैं हम सोचते तो बहुत हैं पर होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पूरे निश्चय से नहीं सोचते हैं। कोई ना कोई संशय का जो बीज है ना, वो पड़ा हुआ है। कोई ना कोई संशय का बीज है। 9 बार सोचा मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं, 10वीं बार सोचा कि है तो नहीं ऐसा, क्योंकि बीपी बार बार बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है, तो वो एक बूंद टपका दी विष की, तो वो शक्ति काम नहीं करती फिर। तो इसलिए जो विश्वास है ना, हमारा निश्चय, वो सबरी जैसा होना चाहिए। जैसे सबरी का था ना, उसको पक्का विश्वास था एक दिन श्री राम मेरी कुटिया पर आए। रोज फूल बिछाती, रोज फल तोड़ के लाती, नहीं आते थे तो भी जो है ना, किसी दिन उसका विश्वास डगमगाया नहीं। फिर अगले दिन सुबह फिर उसी निश्चय से लग जाती थी, तो एक दिन सचमुच में राम आए कि नहीं आए? कौन सी शक्ति लेकर आई? उसके संकल्प की शक्ति, उसके विश्वास की शक्ति। अगर वो भगवान को भी खींच के ला सकती है तो बाकी क्या नहीं कर सकती है। ठीक है। तो अपने मन की स्थिति को इतना पावरफुल, इतना मजबूत इन संकल्पों से बनाना है। और एक बहुत अच्छा संकल्प जो हमें और करना है कि हर रोज ये संकल्प करो कि मेरे चारों तरफ शिव बाबा की शक्तियों का और दुआओं का कवच है। मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। उसके जब ये बार बार फील करेंगे, अमृत वेले ही करो पहले, है ना,
उस समय ही करो कि बाबा की शक्तियों का घेरा मेरे चारों तरफ है, वो सुरक्षा कवच है, तो उसके अंदर कोई विघ्न समस्या, कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती। फिर केवल अपने शरीर पर, अपने आप पर नहीं, मेरा पूरा घर जो है उसके चारों तरफ भी, जो हमारे काम करने का स्थान है, दुकान है, ऑफिस है, उसके चारों तरफ भी बाबा की दुआओं और शक्तियों का कवच है। बच्चों के चारों तरफ परिवार, फैमिली उसके अंदर आ गया, सब कुछ। वो बार बार जरूर करो। रोज सुबह हम बाबा की छत्र छाया में, सुरक्षा कवच में हैं। रात को सोने से पहले भी वो जैसे छतरी लगा के सो, माया का मच्छर उसके अंदर नहीं घुसेगा। वो जैसे दिखाते हैं ना, लवकुश जब युद्ध करते थे, पुराने जमाने के जो भी योद्धा दिखाते हैं, खास करके वो देव आत्माओं को दिखाते हैं, तो जब वो युद्ध करते थे बहुत भयंकर, तो वो अपने चारों तरफ घेरा बना लेते थे, ऐसा लाइट का घेरा, और जो बाहर से तीर आता था वो उसके उस बाउंड्री के बाहर ही अटक जाता था, उनके ऊपर वार नहीं कर। ये किसका यादगार है? राम तो युद्ध करेगा नहीं सत्ययुग त्रेता में, हैं उनके बच्चे, उनकी वो थोड़ी ना, वहां थोड़ी युद्ध होंगे। असली युद्ध कहाँ है? यहाँ है। तो अपने मन की स्थिति को, अपने चारों तरफ एक ओरा बना ले हम, बार बार स्वमानों का अभ्यास करके, तो हमारी मन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और बाहर की कोई भी शक्ति, नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर काम नहीं करेगी। अब अंत के समय में बाबा कहते हैं ना, भटकती हुई आत्माएं, भूत प्रेत, जादू, वो क्या तांत्रिक विद्या वाले कुछ ऐसे वो करते हैं, ऐसा अगर हम रोज अभ्यास करेंगे, शक्तियों का ओरा अपने चारों तरफ बाबा का, तो वो कोई भी चीज हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक है? तो अपने मन की पावरफुल स्थिति से हमें सारी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करनी है। अभी है 5 मिनट या पूरा हो गया टाइम मेरा? नहीं, अनीता बहन जी आगे, मुझे लगता था शायद पूरा हो गया टाइम। तो फिर ये सब हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? 1-2 काम हमें और करने हैं अपनी स्थिति को अच्छा बनाने के लिए। एक है क्षमा भाव। बहुत सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारे जन्मों के हिसाब किताब हैं हमारे साथ, तो कई बार हमने किसी के लिए कुछ गलत नहीं किया, फिर भी कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें हम ऐसे विघ्न जीवन के अंदर फील करते हैं। या कोई आत्मा कहेंगे ना, भाई हमने तो इनके लिए कुछ भी बुरा नहीं किया, फिर भी वो कष्ट देते हैं। घर में भी कोई ना कोई ऐसा हो जाता है, बिना बात काम में रुकावट डाल लेंगे, हैं प्रोग्रेस में, कई बार ऑफिस में हो जाता है, फाइल को आगे नहीं जाने देते। तो कोई भी आत्मा अगर हमें कोई कष्ट दे रही है, बिना कारण के दे रही है, वैसे बिना कारण के कोई काम होता नहीं है इस सृष्टि में, लेकिन हमें कई बार ऐसा लगता है कि इसका कुछ ऐसा नहीं है, फिर भी ये ऐसा कर रही है, तो कोई ना कोई पूर्व जन्म का उसका हिसाब किताब है। तो कई आत्माएं तो हमारे साथ होती हैं और कई मतलब गुप्त रूप में ही होती हैं, कहीं से उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे पास आ रही होती है, हमें कारण ही नहीं पता चलता। तो इसलिए बाबा ने एक बहुत अच्छा तरीका बताया है कि बच्चे क्षमा याचना कर लो। एक है क्षमा मांगना और एक है क्षमा कर देना, माफ कर देना। कुछ आत्माएं ऐसी होंगी जिनको हमने किसी जन्म में दुख दिया होगा, अब वो बदला चुकाएंगी किसी न किसी रूप में, वो नज़दीक रिश्ते में आएंगी, घर में आ जाएंगी। कई बार ना बड़े वंडरफुल चीज़ें होती हैं।
एक माता हमारे पास आती थी, उसका इतना छोटा सा बच्चा अभी 2 साल का ही था। कहती है जब से ये पैदा हुआ है तब से ये तकलीफ ही तकलीफ दे रहा है। फिर जैसे जैसे वो थोड़ी उसको समझ आने लगी, इतनी शरारत, इतनी शरारत, बात मत पूछो। कहती है 3-1 साल का था उस समय, एडमिट भी नहीं कराया था। उसको रात को कहती हूँ टीवी बंद कर दे, मोबाइल बंद कर दे, तो इतना गुस्सा करता है। कहती है एक दिन मैंने उसको ऐसे कहा आवाज़ लगा के, दिसंबर का टाइम, सर्दी का, कहती है फ्रिज में से ठंडा जो है ना कुछ था लिक्विड, वो लाया और बोतल मेरे ऊपर उलेट दी। तो क्यों बोलती है बार बार। एक दिन कहती है मैं खाना लेके आई उसके लिए और थाली को ऐसे हाथ मारा, सारा बिखर गया। एक दिन गुस्सा आया तो वाइपर उठाया और कहती है मेरे को पेट पे मार दिया। इतना छोटा बच्चा इतना क्यों कर रहा है। फिर उसको समझाया, भाई देखो ये जो आत्मा है, आपने इसको पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं बहुत कष्ट दिया है, इसलिए आप, क्योंकि वो तो अभी भी रोज उसके लिए सोच रही है ना, ये पता नहीं कौन से जन्म का दुश्मन आ गया, ये आ गया। ये नहीं, आप रोज बाबा को याद करो, उसको बहुत शक्ति दो, उससे क्षमा मांग लो कि हे आत्मा, मैंने तुझे किसी जन्म में जो भी कष्ट दिया है अब मुझे माफ़ कर, माफ़ कर। ऐसे उसने 1 मास ही किया था कि उस बच्चे के अंदर बहुत चेंज आना शुरू हो गया। फिर थोड़े टाइम के बाद तो उसको हॉस्टल में रख दिया, फिर तो वहाँ पढ़ने लगा, थोड़ा बड़ा हो गया। फिर भी ने कहा ये अभ्यास जारी रखो, जारी रखो, कि तू बहुत अच्छी आत्मा है, तू बहुत प्यारा बच्चा है, तुझे मैं बहुत प्यार से रखूंगी, तू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और क्षमा याचना, वो छोटा सा बच्चा माँ माफ़ी मांगे, वो तो कुछ समझेगा नहीं ना, तो इसलिए सूक्ष्म रूप से ऐसा करना है। और वो बदल गया, और अब तो वो बड़ा हो गया, उसको कई बार सेंटर पे लेके आती है, बड़ा सेंसिबल है, तो अब कहती है कुछ ऐसा नहीं है। तो क्षमा मांगना बहुत जरूरी है, और उन सब आत्माओं को क्षमा कर दो जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, और उनसे क्षमा मांग लो जो आपको कष्ट दे रही है। ठीक है, रोज करो ये काम, इससे भी बहुत हल्कापन आएगा जीवन में, सब संतुष्ट होंगे। और दूसरा एक काम करना, शुक्रिया करो, सबका शुक्रिया। सबसे पहला शुक्रिया हमें किसका करना है? बाबा का करना है। बाबा तूने अपनी गोद में ले लिया, अपना बना लिया, वाह मेरा भाग्य, वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर किसका शुक्रिया करो? इस तन का शुक्रिया करो। कई इसको भी कोसते रहते हैं, बीमार हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, अगर मेरा तन ठीक होता तो मैं पता नहीं क्या कर लेता है। नहीं, इसका भी शुक्रिया करो कि यही अंतिम ये तन कितना वैल्यूएबल है कि इसमें मुझे बाबा मिला है, और इस तन में ही बैठ के मैं आत्मा अपने जन्म जन्मांतर का भाग्य बना। अगर ये छूट गया तो फिर क्या होगा? कुछ कह नहीं सकते, कब विनाश हो जाए, छोटे बच्चे बनेंगे, कब बड़े होंगे, कब क्या करेंगे। इसलिए ये जो भी है, जैसा भी है, इसका भी शुक्रिया करो। फिर अपने परिवार और संबंध, उनका भी शुक्रिया करो। कई उनको भी कोसते रहते हैं, इस जन्म में मेरे को सास अच्छी नहीं मिली, सारा दिन ताने ही मारती रहती है। कोई सास कहेगी मेरे को बहू अच्छी नहीं मिली है, नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर लेती। किसी को पति ठीक नहीं लगता है ना, इस जन्म में मेरा पति ठीक नहीं है, शराब पीता है, ये करता है, वो करता है। उनको भी हमें कोसना नहीं, उनका शुक्रिया करना है। अगर वो सुख दे रहे हैं तो भी शुक्रिया करो, अगर वो दुख दे रहे हैं तो भी शुक्रिया करो। तो किस लिए करें?
क्योंकि वो हमारे हिसाब किताब सारे चुकतू करा रहे हैं। और उनको, उनके लिए जितना अच्छा सोचोगे उनमें बदलाव आएगा। वो आपको दुख देना धीरे धीरे कम करते करते बंद कर देंगे। अगर आपकी तरफ से उनको नेगेटिव एनर्जी मिलती रही तो पुराना हिसाब किताब तो चुकतू हो जाएगा, पर एक नया हिसाब किताब भी बन जाएगा जो आपको ही चुकतू करना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए? उनके लिए भी शुक्रिया करो, उनको पॉजिटिव एनर्जी देते रहो। और जितना हम शुक्रिया करते हैं, अपने मन की स्थिति क्या होती है, हैं? सबसे पहले तो वो एनर्जी खुद को मिलती है। तो इस तरह से हम अपने मन की स्थिति को अच्छा बनाकर परिस्थितियों पर विजय प्राप्त, कोई परिस्थिति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि दो बहुत बड़े बॉडीगार्ड हमारे साथ हैं। कौन कौन से? एक सर्वशक्तिवान बाबा है और एक ड्रामा कल्याणकारी है। तो मेरे लिए कुछ अशुभ हो ही नहीं सकता। ठीक है। ओम शांति।